नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सी का संदेश। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज के साथ ये इंटरव्यू लेकर आ रहे हैं। मेरे साथ जो लोग आप बैठे देख रहे हैं, ये सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि एक सामाजिक बदलाव की शुरुआत है। कुमाऊत समाज के द्वारा सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम आयोजित कराया जाता है। इसका छठवां प्रोग्राम इस बार कुछ ही दिन पहले सीकर के प्रधान जी का गाँव में आयोजित हुआ है। और विवाह के बारे में आप जानते हैं कि किसी भी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है उसका विवाह। लेकिन बहुत सारे विवाह ऐसे भी होते हैं जो आर्थिक दबाव की वजह से उनके पूरी ज़िंदगी के लिए बहुत ही मुश्किल समय बन जाता है। कई लोग हैं जो उसकी वजह से कर्ज में डूब जाते हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं। लेकिन कुमाऊत समाज के इन लोगों ने एक ऐसा नया स्वरूप सामूहिक विवाह का इजाद किया कि आज के समय बहुत सारे लोग हैं जो इनके पास आ रहे हैं कि ठीक है, हमारा भी रजिस्ट्रेशन आप सामूहिक विवाह के लिए कर लीजिए। और उतनी ही इज्जत शान शौकत से वो विवाह करवा रहे हैं जितना कि वो अपने घर पे करते। सारे लोग एक साथ विवाह होता है, उनको उपहार भी दिए जाते हैं। उनकी शादी में जो फोटोग्राफर है, डीजे है, मेकअप है, सब चीज़ें होती है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है, आर्थिक बोझ नहीं होता है। मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले तो बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने न सिर्फ एक समाज के तौर पे बल्कि एक सामान्य व्यक्ति के तौर पे भी आपने बहुत बड़ा काम किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बाकी के जो समाज हैं, वो भी आप लोगों से प्रेरणा लेंगे और इस कार्यक्रम को और ज़्यादा गति मिले। राधे श्याम जी काम्या हमारे साथ हैं। आप इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक हैं, मुख्य संयोजक हैं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि सामूहिक विवाह का ये जो प्रकल्प है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे आइडिया आया? और अभी हमने देखा कि 21 जोड़ों का विवाह आपने करवाया, यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं हमारे कुमाऊँ समाज में जो सामाजिक सम्मेलन वगैरह होते हैं, उनमें प्रदेश महामंत्री समाज का होने के नाते महासभा का आता जाता रहता था। हमारे नावा और कुचामन में सामूहिक विवाह सम्मेलन हो पहले से हो रहे हैं। वो हमको वहाँ बुलाते थे और हम जाते थे। वहाँ जब उनको देखा तो हमारे विचार आया क्यों न हम भी हमारा स्टार्ट करें। और मैंने वहीं पे मंच से मेरे बच्चे की शादी के लिए घोषणा कर दी और मैं मेरे बच्चे की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में करूंगा। उसके बाद में मैं यहाँ पे जब सीकर आया तो हमारा कुमाऊँ छात्रावास ट्रस्ट चलता है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और मेरे कार्यकारिणी के जो लोग हैं, हम सब ने मिलकर बैठ के मीटिंग की और हमने ये परिकल्पना उनके सामने रखी कि भाई हमें ऐसा सामूहिक विवाह समिति हमें भी चालू करनी चाहिए। तो हमने कुम्हार कुमावत सामूहिक विवाह समिति सीकर के नाम से इसको रजिस्ट्रेशन करवाया 2018 में। और फिर हमने प्रयास किया कि हम करें, तब कोई सिरे बात नहीं चढ़ी। तो जो मेरी बेटी थी उसने कहा कि पापा मेरी शादी से आप स्टार्ट कर दो। और हमने जब परिचय सम्मेलन किया तो उसने परिचय सम्मेलन में मंच से घोषणा कर दी कि भाई मैं तैयार हूँ, मेरी शादी से आप स्टार्ट करो। तो हमने सब ने मिलकर कि भाई तय कर लिया। उसी वक्त हमने फिर घोषणा कर दी 19 अप्रैल 2019 की शादी की तारीख हमने फिक्स कर दी और कि भाई उसका विवाह फाइनल है और अब हम जोड़े करेंगे। तो उस वक्त जब मैंने घोषणा की भाई मेरी बेटी की, रे हमारे भामाशाह है मनोहर जी चतेरा, बहुत बड़े भामाशाह हैं जो हमारे समाज को देते रहते हैं और सक्षम व्यक्ति हैं, इन्होंने भी अपनी घोषणा कर दी कि भाई मेरे बेटे की भी मैं इसमें करूँगा। उसके बाद हमने मुहिम चलाई तो कोई भी तैयार नहीं हुआ। लास्ट में जब शादी नज़दीक आ गई, कोई 15-20 दिन बचे, तब तक सिर्फ एक इनका लड़का, एक मेरी लड़की और एक मेरी साली की लड़की थी, उसको मैंने तैयार किया। तो हम 3 जोड़े तैयार रहे, बाकी कोई भी समाज का व्यक्ति करने को तैयार नहीं हुआ। तब हमने फिर दोबारा समिति से कहा कि भाई हम शादी तो इसी में कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन हम किसी का अब सहयोग नहीं लेंगे, क्योंकि वरना लोग कहेंगे ये तो अपने बच्चों का चंदा करके शादी करने चाहते थे, इसलिए इन्होंने कर लिया। और हमने फिर उन्होंने कहा, इजाज़त दी समिति ने कि भाई ठीक है आप कर लो। तो हमने वो 3 जोड़ों की भी शादी की और
कन्यादान में भी हमने सबको, जो जितने लोग आए अतिथि, उनको पाबंद किया कि भाई आप 100 रुपये से ज़्यादा कोई कन्यादान नहीं देगा, नहीं लिखेंगे। और जब 69,000 रुपये उस वक्त आए थे, चार हमने हमारे पास से मिलाकर 21,000 वो पैसे तीनों बच्चियों को ही दे दिए कन्यादान के, हमने यूज में नहीं लिए। और जो पैसा लगा हम दोनों ने लगा दिया। फिर हमने आगे दूसरे साल स्टार्ट की, 6 जोड़े हमारे पास रजिस्टर हो चुके थे। उसके बाद कोरोना आ गया, तो वो 6 के 6 रह गए। फिर लास्ट में जुलाई में जो लास्ट सावा होता है, तब सरकार ने 50 व्यक्तियों की छूट दी थी। तब जाके हमने 150 व्यक्तियों के अंदर 6 जोड़ों का विवाह किया। फिर 1 साल ब्रेक हो गया कोरोना के कारण। फिर जब 22 में फिर 6 जोड़े हुए, वो हम नौलगढ़ करने चले गए। उसके बाद 23 में हमारे पास 9 जोड़े हुए, 24 में 11 जोड़े हुए, और अब की बार 25 में 21 जोड़े हो गए। और जब हमने जोड़े बंद कर दिया और कार्ड छपा लिया, उसके बाद में हमारे पास 10 दिन में 10 जोड़े और आ गए। लोगों में ऐसी चेतना और जागृति आई कि भाई निश्चित रूप से समाज जगा कि इसमें करना चाहिए। तब जाके हमने कहा कि बार तो 21 ही करेंगे। और हमने 21 का अब 30 अप्रैल को आखा तीज को किया है। आखा तीज का हम फिक्स रखते हैं, तारीख तो बदलती रहती है, लेकिन आखा तीज फिक्स रहती है। और हमने थोड़ा सा नवाचार किया राजस्थान में। पूरे राजस्थान में जितने भी सामूहिक युवा सम्मेलन होते हैं वो दिन में होते हैं, और हमने इसको रात में करने का कॉन्सेप्ट लाए हम कि भाई अपन रात को करते हैं। दूसरी चीज़, एक हर जगह क्या करते हैं, बच्चियों की इच्छा होती है कि मनपसंद की बरी पहने, और सामूहिक युवा सम्मेलन उनमें एक रंग की एक सार सबको ला के देते हैं, और लड़कों को सफारी सूट पहनाते हैं। तो हमने उसमें थोड़ा बदलाव किया कि भाई हम लड़कियों को उनकी पसंद की बरी दिलाएंगे। और हमने 20,000 की रेंज तय की, 20,000 की रेंज तय की, और दुकान वाले को जाके बता दिया भाई 20,000 की रेंज में। और बच्चियों को बुलाते हैं, हम बुला के उनको कहते हैं इनको पसंद करा दे, और वो जो पसंद कर लेती है उसको हम ही सिलवा देते हैं उसको, और वो बरी दिलाते हैं। और उसके बाद में उस बच्ची का ब्यूटी पार्लर भी हम कराते हैं। और उसके साथ ही स्टेज पे जो फोटोग्राफी वरमाला की होती है, वो सिर्फ वरमाला की होती है, हम उसके परिवार की फोटोज भी करवाते हैं। और ऐसा ही लड़के को हमने जो वर है उनके लिए भी हमने छूट दे दी कि भाई आप शेरवानी में आओगे और अपनी पसंद की शेरवानी पहन के आओगे, और फोटोग्राफी उनकी भी होती है। और घोड़ी और बाजे से लवाजमे के साथ हम बनोरी निकालते हैं, उस बनोरी के साथ सारा काम करते हैं। और समाज के सक्षम लोग काफ़ी हमें सहयोग करते हैं, और सारे उपहार जो व्यक्ति अकेला अपने घर पे देता है, वो सारे उपहार ब्रांडेड कंपनियों के हम बच्चियों को देते हैं। और प्रधान जी का जहाँ विवाह स्थल है उसमें हम शादी हर बार करते हैं विवाह स्थल में, तो बच्चों को ऐसा फीलिंग नहीं आती कि वे सामूहिक में है। जैसे घर पे अकेला कोई करता है वही फीलिंग वहाँ आती है, उसी हिसाब से हम करते हैं। और अब की बार तो हमारे पास जो प्रधान जी का जाओ भी छोटा पड़ गया, 21 जोड़े थे, और हमने उम्मीद की थी कि भाई 5,000 आदमियों तक इकट्ठा होंगे, लेकिन समाज बंधु चारों तरफ से इतने लोग आए कि लगभग 7-8 से 8,000 तक लोग वहाँ शरीक हुए शादी में। और हम अदर समाज के जो मुखियाज हैं, हर समाज के अध्यक्ष मंत्री जो सामाजिक संगठन हैं, उनको भी आमंत्रित करते हैं, उनको भी बुलाते हैं कि भाई देखो, और आप भी, हम चाहते हैं कि भाई हर समाज ऐसा करे। जैसे महंगाई का ज़माना है, हमारा सोच ये है, हमारा उद्देश्य 2-3 उद्देश्य है हमारे। एक तो कोई भी जो कमज़ोर व्यक्ति है वो कर्जे में नहीं डूबे। भाई शादी में इतना खर्चा लगता है, उनके बच्चे कमाते कमाते उसको चुका नहीं पाते हैं, तो हम चाहते हैं कि बच्चे कर्जे में नहीं डूबे। और जो पैसा यदि किसी के पास सक्षम व्यक्ति भी है, पैसा है, तो शादी पे फिजूल खर्ची नहीं करके और वो अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च करे। तो शिक्षा होगी तो निश्चित रूप से परिवार में भी उन्नति अब आएगी, देश में आएगी, समाज में आएगी। दूसरा एक कॉन्सेप्ट ये है कि सबकी शादी एक समान, चाहे कमज़ोर है या पैसे वाला है, छोटा बड़ा कोई नहीं है, सबकी शादी एक समान होती है इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में, इसलिए बराबरी होनी चाहिए। तीसरी, हम ये भी चाहते हैं कि भाई जो कोई विधवा हो जाती है
तो विधवा विवाह को भी हम बढ़ावा देने के लिए हमने जब दूसरी शादी की थी दूसरे सम्मेलन में, तब हमारे पास 3 जोड़े 6 में से विधवाओं के थे, उनको भी हमने शामिल किया। और अब की बार या परित्यक्ता मान लो, जो भी, इस बार भी 21 में से 1 जोड़ा ऐसा था, हम उनको भी प्राथमिकता देते हैं, उनको भी बढ़ावा देते हैं कि समाज में किसी को ये महसूस नहीं हो, लड़की को, कि भाई अब मैं क्या करूं। तो धीरे धीरे समझ में आएगी लोगों के। इससे एक फायदा और है, लोग भ्रूण हत्या लड़कियों की करते हैं कि भाई शादी लड़कियां हो गई तो शादी में कितना खर्चा लगेगा, शिक्षा पे कितना लगेगा, तो बच्चियों को गर्भ में ही मार देते हैं। आपने भी ये देखा है। तो हम चाहते हैं यदि सामूहिक विवाह में लोग शादी प्रचलन हो जाए तो लोगों को ये डर नहीं रहेगा कि मुझे गर्भ में बच्चे का भ्रूण हत्या नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसके शिक्षा पर भी खर्च कर पाएगा और साथ ही उसकी शादी पे उसके खर्चा नहीं लगेगा। इसलिए वो ये जो लड़के और लड़कियों का रेशो कम बेसी है उसमें भी ये बराबर आ जाएगा। और एक ये जो हमारे समाज में ये जो मान लो कुरीति है उसका भी सुधार हो जाएगा। ऐसी हमारी इसी परिकल्पना के साथ हम ये आगे बढ़ा रहे हैं इसको। और हम चाहते हैं सभी समाज, हर समाज इसमें शरीक हो, शामिल हो और अपने अपने समाजों में स्टार्ट करे और आगे चलकर ऐसी व्यवस्था बने कि हर व्यक्ति, हर समाज शादी सामूहिक के माध्यम से ही करे और जो पैसा बचे, जो फिजूल खर्ची नहीं हो, कम खर्चा हो, और जो पैसा बच जाए उस पैसे से वो अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च करे। और शिक्षा के बाद में यदि और कोई उसकी सर्विस वगैरह नहीं लगे तो उसके रोजगार के लिए उसको धंधा भी करा के दे सकता है। तो निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, अपना राज्य आगे बढ़ेगा, लोगों में अच्छी उन्नति आएगी। इसी के साथ ये सारी कोशिश कर रहे हैं हम कि भाई ऐसा हो। अभी तक सीकर जिले में शायद हमारे कुमाऊं समाज के अलावा और कई समाज अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा उनसे आग्रह है, निवेदन है कि हार नहीं माने और प्रयास करें, हिम्मत रखें, तो निश्चित रूप से उनके स्टार्ट हो जाएगा। और मेरा कहना तो उनसे वो ये है कि यदि उनको स्टार्ट करना है तो जो पदाधिकारी है या जो कार्यकर्ता हैं, समाज बंधु जो आगे हैं, उनको अपने बच्चों की शादी से स्टार्ट करना चाहिए। यदि अपने बच्चों की शादी से स्टार्ट करेंगे तो निश्चित रूप से हर समाज में सामूहिक विवाह सम्मेलन शुरुआत हो जाएगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। क्यों हमने भी हमारे बच्चों से, हम जो आगे हुए हमारे बच्चों से हमने स्टार्ट की, तो लोग ये नहीं कहते हैं कि अपने बच्चों की तो करते नहीं और हमारी करवाते हैं, या गरीबों की करवाते हैं, कमजोर की करवाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब समान है। समाज के जाजम पर सब बराबर है, सबको एक शादी सबकी समान होती है, चाहे वो मजदूर का बेटी हो, चाहे वो बड़े पैसे वाले या सक्षम व्यक्ति की बेटी हो, सबकी एक जैसी शादी हो, एक जगह बैठेंगे, एक मैसेज आएगा और समाज में जो ऊंच नीच की जो भावना है वो दूर हो जाएगी। ऐसी हमारी इच्छा है। ये बहुत अच्छी बात है और ये सबसे बढ़िया बात ये है कि खुद अपने बच्चों से, अपने परिवार से शुरू किया, ताकि समाज में या देश में जो आप बदलाव देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत खुद से करते हैं तो फिर कोई आदमी आपके ऊपर उंगली नहीं उठाता। ये बहुत बढ़िया बात कही कि सामूहिक विवाह को आमतौर पे ऐसे देखा जाता है कि कोई कमज़ोर वर्ग है जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उनका समाज इस तरह का आयोजन में शादी करवा देता है और वो भी आ जाते हैं। लेकिन ऐसे बड़े भामाशाह लोग हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उनके बच्चों की जब शादियां इस तरह के आयोजन में होती है तो बाकी लोगों में बहुत अच्छा मैसेज जाता है। मनोहर लाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप तो बतौर भामाशाह मतलब बहुत सारा पैसा आप तो खर्च करते हैं, आपके बच्चों ने कहा नहीं क्या कि पापा जी ये हमारी शादी के साथ ऐसे क्यों कर रहे हो आप, हमें तो करने दो? मेरे बच्चों ने कभी नहीं कहा कि मेरे घर में सर्वे सर्वा मैं ही हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे मेरे घर में हो जाता है, कोई विरोध करने वाला नहीं है। तो इसमें मेरे को ये शादी, वैसे तो मेरे परिवार में 4 शादियाँ की है, हर बार एक शादी करता हूँ मैं, और कोई फीलिंग नहीं है। तो मेरी कल ये शादी तो हमारे घर में कई तरह की प्रॉब्लम भी हुई,
लेकिन जितनी भी लड़कियां रिश्तेदार आए बोले इतना मज़ा कोई शादी में नहीं है यहाँ। मैंने कहा हमारे को तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। और हम तो मेहनत भी बहुत करते हैं, पहले बहुत 3-4 साल तक मेहनत भी की, कोई हम हाई नहीं करता। अब फिर हमने तो राधे श्याम जी में अप्पड़ तो करेंगे, तो हमने कर दिया स्टार्ट। और फिर भी हम 2 महीने तक लगातार हर गांव में घूमते हैं, सबको बोलते हैं, कार्ड देते हैं, सारा सारा का प्रोग्राम। हमारी टीम बहुत बढ़िया टीम है, और ये हमारे मंत्री जी है, समझ गए। तो मेरे को, मैं तो ज़्यादा बोलने की बात यही है कि मेरे को तो बहुत मज़ा आता है इसमें। बिल्कुल, आपके पास शब्द कम हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो सोच है, आपके जो विचार हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और वो सब लोगों तक डेफिनेटली ये मैसेज पहुंचाएंगे कि अमीर गरीब वाला मामला छोड़ के सबको सामूहिक विवाह में आयोजन में शामिल होना चाहिए, शादियां करनी चाहिए, ताकि किसी के ऊपर बोझ नहीं पड़े। मंत्री जी नितेश जी हमारे साथ हैं। नितेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे आप भी बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बड़े बुजुर्गों से क्या पता कह पाए नहीं कह पाए, लेकिन जो लड़के लड़कियां जिनकी शादियां हो रही हैं, उनके मन में क्या कोई ऐसा विचार होता है, भाई हमारी तो सामूहिक विवाह में हो रही है, घर वालों के पास पैसे हैं फिर भी हो रही है, किसी के पास पैसे नहीं है तब भी हो रही है। तो शादी को लेके बहुत सारे सपने होते हैं, और आज के टाइम पे तो क्या मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रेंड्स के हिसाब से फॉलो करी जा रही हैं। उसमें जब सामूहिक विवाह में होता है तो क्या उनके मन में कोई ऐसी फीलिंग रहती है कि भाई हमारे साथ तो ऐसे हो गया? क्या कहना आपका? नहीं, ऐसा नहीं है। काफ़ी जगह जब प्रयास, मैं भी 2016 से ही ये इस समिति में हूँ, तो काफ़ी जगह से ये प्रयास होते हैं। लोगों के अंदर भ्रांतियाँ थी। आज के युग के हिसाब से डिजिटल युग है, लोगों के सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं। हमने काफ़ी इस पे प्रचार किया, और जो लोगों के पर्सन आते थे सामूहिक शादी के, उनके अंदर एक एक अलग ही छवि होती थी कि सबको एक ही लाइन में बिठा दिया, वरमाला वहीं पे कर दी, कोई फोटोग्राफी नहीं, खाना भी ऐसा है नॉर्मल खाना दे दिया। तो वो लोग तैयार नहीं होते थे। और एज ए युवा, मैं सबसे युवा इन्हीं में कार्यकारिणी में मैं ही हूँ, तो ये सारे सवाल जो दूल्हा और दुल्हन की तरफ से आते थे, तो उन लोगों को समझाया गया कि इसमें क्या हमें इनिशिएटिव और लेना है, क्या कैसे हम इसको इसको लोगों को जोड़ सकते हैं। तो उस समय जब 2019 में शादी की, तो लोगों ने आके देखा वहाँ पे। कोरोना के वजह से जो ब्रेक लगा, उसमें थोड़ा सा ही एक लेक आया कि भाई वो शादियों में लोग आ नहीं पाए। सेकंड जब शादी की थी, तो वो देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। तीसरी जब शादी की, जब विवाह सम्मेलन किया, तो उसमें लोग आए। नवलगढ़ में हमने, हमारे भामाशाह हैं, वहाँ उनके ही सानिध्य में इसलिए किया कि शेखावटी पूरा इसमें जुड़े, जगह जगह अलग अलग जगह करेंगे, उससे लोगों के अंदर मैसेज जाएगा। हो सकता है वो सामूहिक के नाम से सीकर में नहीं आए, पर अगर हम झुंझुनू के लोगों को, चूरू के लोगों को जोड़ना चाहें, तो वहाँ जाके उनको दिखाना पड़ेगा। हम बाहर निकलें, समिति की ओर से ये प्रयास रहा कि हम बाहर जाके लोगों को दिखाएं। वहाँ दिखाया, अच्छी वहाँ पे मैसेज गया। तो जो उसके अगले बार जब विवाह सम्मेलन की हमने घोषणा की, तो जो 9 जोड़े आए वो स्वेच्छा से आए। फिर 8 जोड़े के बाद में इन्होंने भी अपने एक परिवार के सदस्य की कि भाई हमें ये और करना है। जब 9 जोड़े में हमने शादी की, तो उसमें सारे लोग को इनवाइट किया, और जगह 50-50 लोगों की लिमिटेशन थी, हमने वो खोली कि एक बार जब तक देखेंगे नहीं, उनको पता कैसे लगेगा। गाँव के अंदर जाके जो शादी योग्य लड़के थे और लड़कियां जो होती थी, उनको उनके परिवार जनों द्वारा ये कहा गया कि हम हमारे साधन भेजेंगे, आप इनको लाओ, यहाँ दिखाओ, ये देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, उसके बाद ये तैयार होंगे। जब अगला हुआ पिछली साल, जब 2024 में हमने किया, तो उसमें वो संख्या 11 तक पहुंची। कुछ लगा कि भाई हाँ ठीक है, मैसेज जा रहा है। इस बार समय कम था, क्योंकि जो दौर चला उसमें सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जिनके खुद के भी पारिवारिक माहौल में रहना पड़ता है, बिजनेस भी करना पड़ता है। हम फिर भी बाहर निकले, तो 21 जोड़ों की मेहनत मात्र 2 महीनों में हो गई। जब 21 जनवरी तक हमने इसका रजिस्ट्रेशन क्लोज करने की डेट दी थी, फिर लोगों की सगाइयाँ नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो करना है, इसी में करना है, इसके अलावा कहीं ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर हमने डेट बढ़ाई, तो 21 जोड़ों तक पहुँचे। पहले 16 जोड़े हुए जनवरी तक, फिर उन्होंने आगे और बढ़वाई। और जब कार्ड की डेट आ गई, कुछ डॉक्यूमेंट में भी ऐसा रहता है कि भाई इस डेट के बाद में आपको अनुमति नहीं मिलेगी, तो उसकी मजबूरी की वजह से हमें बंद करना पड़ा कि अब रजिस्ट्रेशन बंद है, अब अगले साल करेंगे। उस रजिस्ट्रेशन की डेट के बाद में लोग सिफारिश भी करते रहे, नहीं हमारी भी कराओ, हमारी भी कराओ, हमारी।
21 जोड़ों के बाद में, उसके बाद में भी 11 जोड़े और आ गए थे। तो कोशिश ये की थी कि भाई हम कुछ नवाचार करें। नवाचार करने का उद्देश्य केवल ये नहीं था कि हमें केवल हम लोगों को ये बढ़ाना है। हमें ये लगा कि आज के दौर के हिसाब से जो युवा चाह रहा है, कुछ तो वैसा है उसमें चेंज हो। तो इसलिए वो सारी चीज़ें की। इस बार के 21 जोड़ों के अंदर जिस जिस तरीके से हमने उम्मीद की थी, उससे अधिक युवक युवतियाँ और भी आए, उन्होंने भी देखा। उसके बाद में भी रजिस्ट्रेशन हमने वहीं चालू कर दिए थे कि अब रजिस्ट्रेशन के लिए इंक्वायरी कर दो। इसमें जैसा कि मुख्य संयोजक जी राधेश्याम जी कामा ने बताया कि हमने क्या चेंज किए, क्या नहीं किए, वो लोगों तक पहुंचाया, उसको दिखाया। उसके बाद में अब उपहार की बारी आई, तो लोगों के अंदर ये भ्रांतियाँ थी। लोग कहते भी थे कि ये इसका काम है मित्य वैता के साथ शादी। तो जब पैसे की हमने कही कि इसमें शादियों में दहेज नहीं देंगे, दहेज ही बोला जाता है उपहार को हमारे, तो लोगों ने, हमारे समाज के भामाशाहों ने मना कर दिया कि उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मुझे केवल सामूहिक विवाह में बांध दिया और भेजने की। तो बेटियां बोझ नहीं है, उनको क्या कमी है। तो जो सामान आते हैं वो भामाशाहों के सहयोग के लिए आते हैं। कोई प्रेस देता है, कोई पलंग की घोषणा करता है, कोई क्या घोषणा करता है। इस बार भी हमने लगभग 30 से ऊपर उपहार हमारे पास में आ गए और लास्ट तक आते रहे कि भाई हमें देना है। लोगों ने, अदर समाज के लोगों ने भी बहुत अच्छा इसको लिया, मैसेज गया तो वो भी आए, उन्होंने भी बेच दिए और सहयोग भी दिया। तो ये एक तरीके से ऐसा लगा, मेरे को व्यक्तिगत रूप से भी ऐसा लगता है कि ये इस तरीके की शादियों से समाज में अंदर और राज्य के अंदर भेदभाव की भावना नहीं रहेगी। इस शादी में भी ऐसे लोग भी थे जो आर्थिक रूप से सक्षम थे, पर वो उन्होंने भी इसमें शादियाँ की, ताकि ये नहीं लगे कहीं ना कहीं कि केवल गरीब और ऐसे असहाय लोगों को ही ये मजबूरी में शादी करनी पड़ रही है। उद्देश्य यही है कि पैसा जो बचे वो शिक्षा पे और रोजगार पे खर्च हो, ना कि वो फिजूल खर्ची में हो। एक ये था कि हम ये सोचते हैं कि गरीब कन्या ये सोचती है, गरीब दूल्हा ये सोचता है कि मेरी शादी में कोई नहीं है। यहाँ हजारों ऐसे राष्ट्रीय भामाशाह भी आए, नेता भी आए और अदर समाज के प्रतिष्ठित लोग भी आए, तो उनको ये फील नहीं हुआ कि हमारी शादी एक तरीके से घर के अंदर हो रही है। हाँ, तो यही सोच हमारी रही। बाकी कार्यकारिणी इतनी एक्टिव रही। भामाशाह जैसे मनोहर लाल जी है, ये सीताराम जी, दिन रात इन्होंने मेहनत की, जानकी लाल जी और राजेंद्र जी, इनके अलावा भी बहुत सारे हैं। ये तो समय अभाव के कारण यहाँ पहुँच नहीं पाए। बहुत लंबी कार्यकारिणी है, 100 के ऊपर है। सब लोगों ने इतनी अच्छी मेहनत की कि ये कार्यक्रम, क्योंकि एक व्यक्ति से सफल नहीं होता है, लीडर एक है पर एक व्यक्ति से कोई काम सफल नहीं होता, इसलिए सब ने बहुत दिल लगा के मेहनत की और इसका परिणाम कुछ आगे आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। अदर समाज के लोग भी प्रयास कर रहे हैं, आते हैं हमारे पास में, वो हमारा विजन और हमारी कार्यशैली देख के ले जाते हैं कि आप कैसे काम करते हो, कैसे नहीं करते। कोशिश जारी है। तो ये उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में ये बदलाव जो हमने शुरू करने की कोशिश की है वो रंग लाएगा। बहुत अच्छी बात है। और आपने समझा कि किस तरीके से इन लोगों ने काम किया, कितनी मेहनत करी है और खुद के परिवार से शुरू किया, तब आज इस मुकाम तक पहुंचे। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में ये संख्या लगातार बढ़ेगी और लोगों में जो सामूहिक विवाह को लेकर जो अभी जो मन में विचार है वो बदलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के सामूहिक विवाह के आयोजनों में शामिल होंगे, वहाँ पे विवाह करेंगे। और जब वो देखेंगे कि अमीर भी वही है, गरीब भी वही है, तो फिर ये जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बहुत कम होगी, लोगों पे आर्थिक बोझ कम होगा। ये एक आने वाले समय के लिए बहुत ही शुभ संकेत हमें इस वक्त मिल रहे हैं। और हम उम्मीद ये भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोग, अन्य समाजों के लोग भी हैं, वो भी इस तरह के आयोजन शुरू करें, ताकि एक बढ़िया चीज़ सभी समाजों में एक साथ एक तरीके से हो, तो और भी सुंदर हमारा देश के लिए, हमारे देश के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छी चीज़ होगी। आपको अगर इस मामले में कोई भी जानकारी चाहिए हो या आपको लगता है कि हम भी अपने समाज में ऐसा करें या अपने जगह पे ही ऐसा करें, तो हम आपको राधेश्याम जी काम्या के नंबर आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई नंबर होगा जहाँ पे अगर आपके समाज से हो? एक दो बात मेरे को और भी बतानी थी। नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए जो मेरे नंबर हैं वही दे दो, बाकी हम सब कर लेते हैं। इनमें से जो कार्यकारिणी किसी के पास आ जाता है तो वो बात किसी से भी कर लो, सब हम आपस में कर लेते हैं।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो जोड़े होते हैं ना, उनमें जो सक्षम लोग हैं उनको तो हम 2-3 जोड़े प्रतीकात्मक रखते हैं। जैसे मनोज जी का हो गया और हमारा कोई हो गया। लोगों को ये भावना नहीं हो कि भाई यहाँ कमज़ोर की ही होती है, गरीब की होती है, सब लोग करते हैं ये बराबर करने के लिए। बाकी ज़्यादातर 80 से 90% तो एकदम ऐसे लोग, गरीब बच्चियाँ आती है, तो वो घर पे तो इसका 25% भी हम करते नहीं कर पाते, यूँ मान लो। तो इसलिए उनको ऐसा फीलिंग नहीं हो, इसलिए हमारे समाज के भामाशाहों ने कहा कि भाई समाज उपहार इसलिए देना ज़रूरी है कि ये जो कमज़ोर बच्चियाँ हैं, इनके पास तो कुछ खुद भी नहीं दे सकती और अपन भी उसको कुछ नहीं देंगे, तो फिर ऐसे तो फिर घर पे ही कर लेंगे। इसलिए अपन तो इनको ऐसा कुछ दें, समाज इनको ऐसा दे कि इन लोगों के, इनको महसूस नहीं हो कि भाई हमारी शाही शादी हुई है। वो ऐसी फीलिंग लेके जाती है कि भाई क्यों, ऐसा संभव ही नहीं है कि वो ऐसी शादी में। यहाँ सारे भामाशाह समाज बंधु घर पे तो इतने लोग सब आ नहीं पाते, और यहाँ सब लोग आते हैं आशीर्वाद देने बच्चियों को। और जैसे अभी इनके हर शादी में 6 किए, 6 में से 5 में इनके जोड़े रहे, 5 लगातार इनके खुद के परिवार, एक परिवार से आ गया। और मेरा भी जैसे मेरी बच्चियाँ कर दिया, से मेरे साले के एक मेरी साली की बच्चियाँ कर दिया, और 2 शादियाँ मैंने, 3 शादी मेरे साले के, एक साली की कर दी, एक उसकी लड़की कर दी, एक लड़के की कर दी, 5 हो गई। और जो मेरे साले का लड़का है वो सक्षम है, खुद भी वो सर्विस में थे, पीडब्ल्यू से रिटायर्ड हैं वो, और उसका बच्चा ओएनजीसी में आज एक्शन के पद पे लगा हुआ है। एक्शन के पद पे होते हुए उसकी शादी इसमें की है। अब आप जानते हो जो एक्शन लगा होता है उसके लोग कितने लोग चक्कर लगाते हैं, सक्षम लोग आते हैं कि भाई हम सब कुछ देंगे लेकिन हमारी लड़की की शादी करो, लेकिन हमने वहाँ नहीं की। और इनके भाई की लड़की थी, उसके साथ हमने उसका संबंध किया, और मैंने कहा अपन इसका तेरा इसी में करना है, और वो हर बार इसी में करते हैं। वो भी उनको सहयोग कर रहे हैं कि भाई ठीक है, ये मैसेज देने के लिए कि भाई और लोग भी इसमें 2-4-5 लोग सक्षम लोग आ जाए। वो इसलिए नहीं भाई कोई कहे यार तू तो कर सकता है, या क्यों किया, वो लोगों को ये बताने के लिए सबका एक समान, एक जगह बराबर शादी हो, एक समान हो, गरीब का भी हो, सक्षम का भी हो, या नौकरी पेशा भी हो। अब कई लड़के भाई मैं तो नौकरी लागू, तो नौकरी लग गया तो मेरे तो घने आने वाले, बात ये नहीं है। बात उसको ये समाज में मैसेज कौन देगा, जो शिक्षित है, सक्षम है, वही तो देगा। बदलाव वही ला सकता है जो सक्षम है। गरीब है, मजदूर है, मजदूरी करता है, वो बेचारा कहाँ जाएगा। बदलाव तो हर समाज में शिक्षित और सक्षम लोग, हम तो यही चाहते हैं। यदि वो कोई गरीब व्यक्ति है, कर्जे पे नहीं दबे और सामान्य मीडियम क्लास भी है, तो वो पैसा अपने बच्चों की शिक्षा पे लगाए, तो वो कोई अधिकारी बने, कोई आगे जाए, उसका घर आगे बढ़े, ऐसी सोच के साथ है। और रजिस्ट्रेशन के लिए एक तो कल ही आ गया था, बोले मेरा रजिस्ट्रेशन करो, मंच पे आके मेरे से बोला कल हमारा कार्यक्रम चल रहा है। मैंने कहा भाई हमें समय नहीं आज शादी निपटाने का, तो 10 दिन बाद में आना, करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अच्छी पहल है और सबको करनी चाहिए, यही उम्मीद के साथ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो अब आप लोगों ने पूरी कहानी सुनी, बहुत अच्छी मुहिम है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के कार्यक्रमों से और मुहिम से जुड़े ताकि समाज का भला हो। इस कुमाऊत परिवार की, कुमाऊत समाज की ये जो पहल है, इसके बारे में आपके जो भी विचार हों वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें, ताकि ये सभी लोगों को भी पता चले कि इन्होंने जो काम किया है उसके लिए साधुवाद देने वाले भी लोग काफ़ी सारे हैं। राधे श्याम जी, हमें फिर से उपहार की लिस्ट बता रहे हैं, तो वो आखिर में हम बता देते हैं आपको कि डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, ज्वेलरी दिया है, वर वधू के कपड़े, बरी, स्टील अलमारी, जूसर, मिक्सर, स्टील के बर्तन, फ्रिज, एलईडी टीवी, सिलाई मशीन, गद्दे, तकिया, कूलर, टेबल, कुर्सी, ये सारी चीज़ें दी है। और गहने भी अलग से, ऐसा ये सारी चीज़ें दी है। तो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल शादी ऐसे ही होगी। इतने सारे लोग आते हैं, 5-7 हज़ार लोग बता रहे हैं, वहाँ पे विधायक हैं, नेता हैं, बड़े भामाशाह हैं, ये सब लोग आते हैं। तो और किसी इंसान को क्या चाहिए जब उसकी शादी इतनी धूमधाम से हो, और वो भी बिना पैसे के, बिना कर्ज की चिंता करे।
जुड़े रहें सीकर संदेश के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।